ईरान के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो अली खामेनी साहब ने छुपने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप मेरे तेहरान के, वो अपने तेहरान के लोगों से मोहब्बत करते थे, वो ऐसे नहीं थे कि हमला हो जाए पार्टी में तो भग ले वहां से। तस्वीरें देखी सबने, ईरान के शेर थे वो, अपनी जनता के बीच रहे, शेर की तरह रहे और शेर की तरह ही शहीद हुए। और उन्होंने ये बात कही कि तेहरान के जितने लोग हैं आप उनको बंकर में ले जा सकते हो क्या, छुपा सकते हो क्या? सेना ने कहा जी नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, मैं भी नहीं छुपूंगा। अगर अली खामेनी साहब चाहते तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको खोज लेता और उन पे हमला कर देता, सवाल ही नहीं उठता। समझे आप? तो मैं आपका जो जवाब दे रहा था, जो एक भाई साहब ने जो कमेंट किया, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात इस्लामाबाद में हो रही है कि ओमान में हो रही है कि जिनेवा में हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस में हो रही है या कहाँ हो रही है। सवाल ये है, जब दो पक्ष बात करने बैठे हैं तो क्या दोनों पक्ष, अमेरिका इस बात को तैयार है, ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? जब तैयार ही नहीं है तो डील कैसे हो सकती है? मिसाइल्स नेतन्याहू ये डील होने ही नहीं देंगे कभी। जो मिसाइल्स ने इजराइल का जो हाल किया, उसके बाद जब तक वो मिसाइल्स हैं ईरान के पास तब तक बात खत्म है। नेतन्याहू का प्लान सफल ही नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू डील होने ही नहीं देंगे। आप बात करते रहिए, कुछ करते रहिए। और एक बार आपने यूरेनियम सौंप दिया, एक बार ईरान ने अपना यूरेनियम सौंप दिया, उसके बाद तो पता नहीं फिर क्या होगा। फिर आप समझिए, इतनी तो समझ सबकी होनी ही चाहिए। तो सवाल इसलिए ये नहीं है कि, जो मैं एक दर्शक है उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है कि डील कहां हो रही है या क्यों हो रही है। सवाल ये है कि नीयत क्या है डील करने वाले की। यही बात अली खामेनी साहब कह रहे थे। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी एक है ना ऑप्शन है इसमें कि आप जो है पहले बातचीत करिए और फिर उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से हमला कर दीजिए। ये चौथा ऑप्शन उस मीटिंग में डिस्कस किया गया। और एक पांचवा ऑप्शन भी डिस्कस किया गया है मीटिंग में, जो सोर्सेज बता रहे हैं, और वो ये कि साहब अमेरिका जो है अपनी जीत घोषित कर ले और अपना लाव लश्कर लेके फिलहाल निकल ले। क्योंकि हो क्या रहा है, अमेरिका में चुनाव होने हैं, अमेरिका में मिड टर्म्स जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को यह साबित करना है कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, जबकि वो घट गई है, वो 37% तक पहुंच गई है। तो अब ऐसे में ये लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, भाई पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी प्रभावित हो रही है। बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, बड़ी सारी चीजें हैं। पूरी आईटी इंडस्ट्री इससे हर्ट हो रही है। सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है चाइना का, ताइवान का, वो हर्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का इस पर असर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर असर हो रहा है। तो इसका बड़ा असर है और दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो एक ऑप्शन ये भी डिस्कस किया गया कि भाई हम अपनी जीत घोषित करेंगे, हम जंग जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज लेके फिलहाल निकल ले, आगे फिर देखा जाए क्या करना है। लेकिन इसमें यह भी फिर कैलकुलेशन किया गया कि भाई ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर हम बाहर निकल गए तो फिर ईरान क्या करेगा, कहीं इसमें हमारी बड़ी हार ना मान ली जाए और फिर और बुरा हाल ना हो जाए। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं जिस पे चर्चा हुई, लेकिन अब वो मैटर नहीं करता। अब जो मैटर करता है वो ईरान क्या करेगा, वो मैटर करता है। और जो ईरान के राजदूत कह रहे हैं, सुनिए, जहां से बात शुरू की थी कि अमेरिका की हरकतों का जवाब देने का अधिकार है ईरान के पास। ईरान की सेना यह कह रही है दूसरे शब्दों में कि अगर यह ब्लॉकेड बना रह गया तो इस बार हमला हम करेंगे। ईरान के जितनी मिसाइल्स हैं वो तैयार हैं, रेडी मोड में है। और देखिए इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा ईरान की, इसमें दो मत नहीं है। जो तेल नहीं जा पा रहा है, आप कब तक ईरान उसको कैसे रोक के रखेगा? भाई जहाज चीन को भी नुकसान होगा। लेकिन इसमें देखिए एक दूसरा पक्ष भी है इसका। ये खेल असल में अब तेल का खेल हो गया है। ये शुरू कहीं और से हुआ था, यूरेनियम से और पता नहीं कहां से, लेकिन ये मामला जो है वो ऑयल इंडस्ट्री को जबरदस्त खेल चल रहा है। अमेरिका जो है उसका ऑयल बिजनेस, आप देखिए बैलेंस शीट चेक करिए कि अमेरिका ने कितना तेल बेच दिया पिछले एक महीने में। तेजी के साथ अमेरिका का तेल मार्केट में बिकना शुरू हुआ है, खासकर वो वेनेजुएला से निकाला जा रहा है। कब्जा अमेरिका का उस पे, अब ईरान का तेल जा नहीं पा रहा है, तो अमेरिका का ऑयल बिजनेस भी जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। एक उसका नतीजा ये भी है, अमेरिका जो है, चीन जो है उसको नुकसान हो रहा है, रूस का भी तेल तेजी से बिक रहा है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। ये एक ऑयल वॉर भी चल रहा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन ये सिचुएशन नहीं चलेगी। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि साहब अगर ये जहाज नहीं हटाए तो इस बार हमला हम करेंगे। और ये निश्चित रूप से ज्यादा दिन सिचुएशन नहीं चलेगी। आप देखिए ये जो है हालात, अगले एक दो दिन के अंदर ये बात तय हो जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है, ट्रंप का रुख क्या है। और अगर ट्रंप यहीं पर रोक के खड़े रह गए ज्यादा दिन तक, तो ईरान की सेना, जनता वैसी गुस्से में है। और ईरान की सेना भी आप देख ही रहे हैं किस मूड में, बेहद एग्रेसिव मूड में। तो देखिए अगले जो है वो 48 घंटे में ये बात तय हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है।
देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे वो ये बात डिसाइड करेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है, और ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान इस बार हिचकेगा नहीं हमला करने से, आप ये बात भी समझ लीजिए। अब जो है वो आईआरजीसी का जो मूड है वो ज्यादा दिन तक ये ब्लॉकेड नहीं रहने वाला है। ये तो या तो अमेरिका इसे पीछे खींचेगा या ईरान इसे तोड़ेगा, तो दो में से एक चीज होगी और वो तय है। ये ज्यादा दिन तक ये खेल चलेगा नहीं कि जहाज घेर के खड़े हैं। और दूसरी तरफ देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। कमर्शियल जहाज था MV ब्लू स्टार 3, एक जहाज था जो कि अरब सागर से होता हुआ ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ा आगे। अमेरिका की हेलीकॉप्टर्स आए और उसको कब्जा कर लिया, उस पर उतर गए और बोला कि भाई ये जहाज तो जो हमको शक है कि ईरान जा रहा है, तो हम इस पर चेकिंग करना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वो जहाज तो ईरान जा ही नहीं रहा था, वो जहाज तो ओमान ही जा रहा था। फिर उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में लदे और वहां से चल गए। ये तो इंफॉर्मेशन है अमेरिका की। भाई मेरी टाइम में तो जो है मैं यहाँ पे भारत में बैठे बैठे जो है मैं मेरी टाइम इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। या तो कुछ शक हो रहा था अमेरिका को कि कुछ इसमें हथियार आ रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा डर यही सता रहा है अमेरिका को कि भाई वो ईरान जो है, चीन जो है वो मिसाइलें तो नहीं भेज रहा। आजकल सबसे बड़ा डर यही है कहीं वो पोटेशियम पर क्लोरेट तो नहीं आ रहा और 1000-2000 मिसाइल बन जाए ईरान की। ईरान में बहुत तेजी से, उस पर अलग से बात करेंगे। तो अभी हालात ये है कि वो जहाज पर उतरे, बाद में उसको छोड़ा कि बोले अरे गलत जहाज पकड़ लिया था साहब। तो ये हालात है। और दूसरी तरफ जो है पेंटागन की रिपोर्ट आई है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो रोकना बड़ा मुश्किल है। पेट्रियट और थार्ड खत्म है और जो नए एडवांस मिसाइल्स हैं उनको रोकना मुश्किल है। और ईरान कह रहा है अब की बार हम नई मिसाइल से हमला करेंगे, नई मिसाइल्स तैयार हैं। और वही रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू हो रही है, उस पर भी अलग से बात करेंगे एक बार कि वो बंकर बस्टर बम गिरे, जो मिसाइल्स गिरी जो फटी नहीं अमेरिका की, उस पर बढ़िया से रिसर्च हो रही है ईरान में। और वैसी तकनीक की मिसाइल्स तैयार, वही टॉमहॉक अब ईरान में बनेगी, आप देखिए बिल्कुल उसी कैपेसिटी की। और पता नहीं किसको किसको जाएंगी, पता चला हिजबुल्ला के पास भी पहुंच गई और हूती के पास भी पहुंच गई, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हालात ये है कि जबरदस्त तनाव है। यूएई भी ओपेक से बाहर आ गया है। आपने खबर देखी, वो ओपेक से बाहर आना, यूएई और अरब वो दोनों के बीच में भी अब खेल शुरू हो गया है। ये ऑयल वाला मामला जो देखिए हालात चीजें बिगड़ गई हुई है, मिडिल ईस्ट का समीकरण बिगड़ गया है और ये बात तय हो चुका है कि अब यहां पर ईरान को आप दबा नहीं सकते। अब ईरान कम से कम मिडिल ईस्ट के आसपास की कंट्री में सबसे बड़ा देश बन के उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखिए मैं अपने व्यूज रखता हूं, अगर आपको असहमति होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप असहमत हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने व्यूज रखता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।